हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए ये बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। और बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ वगैरह आ रही होगी तो उसके लिए बेटा मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 17, क्वेश्चन नंबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 20 माइक्रोवेबर इज लिंक्ड विद द कोयल व्हेन करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करो कोयल की, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 20 माइक्रोवेबर की वो लिंक कर रही है कोयल के साथ और कोयल में करंट जा रहा है 5 मिली एम्पियर का। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करनी है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है जी। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सोल्यूशन आ जाएगा बेटा, जो कि अपना पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 माइक्रो वेबर है। 20 माइक्रो वेबर को बेटा वेबर में कन्वर्ट करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 आ जाएगा। और बेटा करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है बेटा, 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से। ठीक है जी, एम्पियर में चेंज हो गया। अब यहाँ से बेटा हमारे पास 5b की वैल्यू होती है, क्या होती है, L इंटू आई। ठीक है जी। तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस की सॉरी। तो L क्या आ जाएगा बेटा, 5b नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा करंट से। ठीक है जी। तो 5b की वैल्यू बेटा हम जहाँ पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, सॉरी 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा -6, नीचे डिवाइड में चला जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है जी। जे 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 में चेंज हो जाएगा। तो -6 + 3 कितना होगा बेटा, -3। और 5 और 20 कट जाते हैं, 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हेनरी। हेनरी आ जाएगा क्योंकि इंडक्टेंस का बेटा जो अपना यूनिट होता है वो हेनरी होता है। ठीक है जी। तो 10 की पावर -3 है, तो अगर मैं इसे मिली हेनरी में कन्वर्ट करूँ तो सीधा 4 आ जाएगा, 4 मिली हेनरी। तो बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है जी। तो चलिए आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 टन्स कोयल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर रोटेट एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एक सेकंड में बेटा एक 100 टन्स कोयल जो है जिसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है वो हाफ टर्न ले लेती है एक सेकंड में। ठीक है जी। तो इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कोयल। तो उस कोयल को बेटा जो रखा गया है 0.01 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जो कि परपेंडिकुलर है अपनी ही एक्सिस है, यानी कि जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रही है बेटा। ठीक है जी। तो कह रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन कोयल। तो कितनी वोल्टेज जनरेट होगी मैक्सिमम कोयल के अंदर वो पता करो। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि स्मॉल एन कितना है बेटा, 100 है। एरिया दे रखा है कोयल का, एरिया ए कितना है बेटा, 0.1 मीटर स्क्वायर। और साथ में और क्या दे रखा है बेटा, हाँ म्यू की वैल्यू दे रखी है फ्रिक्वेंसी की, वो कितनी है बेटा, 0.5 सेकेंड इनवर्स। जे म्यू म्यू जे है बेटा फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितना, पर सेकेंड, हाफ आ गया जी। ठीक है जी। तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर कितनी है बेटा, 0.01 टेस्ला, जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कोयल के। ठीक है जी। तो चलिए आइए मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कोयल कितनी जनरेट करेगी बेटा, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा जी फॉर्मूला है बेटा। तो एन बी ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा किसके बराबर होता है बेटा, 2 पाई न्यू के बराबर होता है, बिकॉज हमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पता है। ठीक है, इसीलिए हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसी में चेंज कर ली इस तरीके से। बस बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू बेटा 0.01 है। ठीक है जी। और एरिया 0.1 दे रखा है, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ होगी, और म्यू की वैल्यू बेटा फ्रिक्वेंसी की दे रखी है 0.5। तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0.314 वोल्ट आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है जी। यूनिट साथ में लिखने जरूरी होते हैं फिजिक्स में। ठीक है जी।
तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ पावर प्लांट एक पावर प्लांट है बेटा, द वाटर हीटर इज एट हाइट ऑफ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वाटर जो है वो हेड रखा है, एंड जो वाटर फ्लो हो रहा है वो अवेलेबल इज 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो अवेलेबल हो रहा है बेटा वाटर वो 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ रहा है। इफ़ अगर एफिशिएंसी जो है 60% है बेटा वाटर की, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट। तो बेटा कितनी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो प्लांट से मिलेगी अगर 60% की बेटा क्या है एफिशिएंसी है। ठीक है, तो कितनी पावर यानी कि टोटल पावर हमें निकालनी है। ठीक है जी, तो बेटा हम पावर कैसे निकालेंगे टोटल पावर। तो सबसे पहले अगर पावर देखा जाए किसके बराबर होता है बेटा, वर्क डन बाय किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। अब वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम का टाइम आ जाएगा, टाइम का टाइम आ जाएगा। अब देखो फोर्स तो ठीक है ऐसे ही आ जाएगा, है ना बेटा, फोर्स तो ठीक है ऐसे ही मल्टीप्लाई में। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है बेटा, वेलोसिटी के, जी वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, अब जहाँ से मैं अगर फोर्स को चेंज करूँ तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, फोर्स को चेंज करूँ प्रेशर वाले में, तो प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है जी, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई में एरिया, यही बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी, अब अगर मैं बेटा एरिया और वेलोसिटी को दोनों को देखूँ, एरिया और वेलोसिटी को, एरिया और वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी बेटा मेरे पास अगर देखा जाए। ठीक है, एरिया और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एरिया मैं ऐसे लिख लूँ, एरिया ऐसे लिख लूँ, यहाँ पर मैं प्रेशर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो एरिया मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है जी, और ये वेलोसिटी से मैंने चेंज कर लिया, वेलोसिटी को किस में चेंज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसे मैंने चेंज कर लिया। ठीक है जी, तो एरिया मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है जी, वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा बेटा वॉल्यूम। तो प्रेशर है, एरिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास बेटा वॉल्यूम के बराबर। किसके और कौन कौन सी, एक एरिया हो गया बेटा, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये मुझे वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम दे देगा पर सेकंड में यानी कि टाइम में। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से मेरे पास बेटा फॉर्मूला आ गया टोटल प्रेशर निकालने के लिए, टोटल पावर निकालने के लिए। तो टोटल पावर जितनी अवेलेबल होगी उसका फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर मल्टीप्लाई में बेटा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा किसके बराबर डिवाइड आ जाएगा बेटा, सेकेंड टाइम से। ठीक है जी, तो जे किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन पर सेकेंड है, यानी कि जे वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, पी बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नाउ जो पावर अवेलेबल होगी, नाउ पावर अवेलेबल किसके बराबर आ जाएगी, कितनी बेटा एफिशिएंसी है, क्या है बेटा, कितनी एफिशिएंसी है, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, टोटल पावर यानी कि पी बी से। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी हमारे पास 60% दे रखी है, तो 60% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 60 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय पी बी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 का 6, 5 2 का 10। ठीक है जी, और प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, पढ़ा है हमने, क्या होता है, हाइट रो जी, ठीक है जी, इनटू वॉल्यूम एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब वैल्यूज यूज कर लेनी है, सीधा पुट कर देंगे, तो देयरफॉर जो पावर होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय हाइट दे रखी है बेटा 100, और डेंसिटी आ जाएगी वो 10⁻³ ठीक है जी, और 9.8 जी की वैल्यू आ जाएगी, और वॉल्यूम ये आ जाएगा 300। ठीक है जी, ओके, डेंसिटी हमें 10⁻³ यूज़ करनी है इसमें, तो क्या आ जाएगा 1.764 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ वोट के बराबर आ जाएगा। तो मेगा वोट में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, 1.764 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मेगा वोट में ये बेटा चेंज होगी वैल्यू। ठीक है जी, आई होप कि आप बेटा क्वेश्चन समझ गए होंगे।
ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।